नहीं पहुंच पा रहे हैं, पुत्र का धर्म होता है कि माँ के कल्याण करने के लिए कथा सुनाना चाहिए, पिता के कल्याण के लिए कथा सुनाना चाहिए। पुत्र कामना किसलिए मनुष्य करता है? इसीलिए करता है ना कि कम से कम हमारे उद्धार के लिए हैं। इसलिए सज्जनों, ऐसे पुत्र धन्य हैं जो अपने माता पिता को कथा सुनाएं, यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं। अगर जो पुत्र अपने माता पिता को कथा नहीं सुनाया, अपने माता पिता से यज्ञ नहीं करवाया, ध्यान देना, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, फिर तुम्हारा पुत्रवत भाव होने का कोई मतलब नहीं है, फिर तुम्हारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। इतने कठिन परिश्रम से माँ ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, अगर उनके जीवन का तुमने उद्धार नहीं किया, उनकी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो धिक्कार है ऐसे संतानों को जिन्होंने माँ बाप का कल्याण नहीं किया। अरे साहब, पुत्र इसीलिए होते हैं कि अपने माँ बाप का उद्धार करें, अपने माँ बाप का कल्याण करें, अपने माँ बाप को किसी प्रकार का ध्यान देना, न संसार में कष्ट हो, न इस लोक में पीड़ा हो, न परलोक में पीड़ा हो। ऐसा पुत्र होना चाहिए जो माता पिता का उद्धार कल्याण करने के लिए। इसीलिए माँ बाप आकांक्षा करते हैं कि मेरा पुत्र मेरा कल्याण करे। कल्याण कैसे करोगे? माँ के तन से प्राण निकल जाएगा, नरक में चली जाएंगी, अधोगति में पड़ जाएंगी, तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? माँ के जाने के बाद, पिता के जाने के बाद फोटो लगाकर पुण्य तिथि मनाओगे, लाखों करोड़ों खर्चा करोगे और माला चढ़ा के दंडवत करोगे, क्या करते हो? इससे क्या मतलब है? जीते जीते माँ बाप की सेवा कर लो और कथा सुना के उनका कल्याण कर दो। ये धर्म, ये थोड़ी है कि माँ बाप के मरने के बाद तुम लाखों रुपए खर्चा करते हो, पुण्य तिथि मनाते हो। हम पुण्य तिथि मना रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। ध्यान देना, जब इस तन से प्राण निकल जाता है सज्जनों, तो जो कर्म जैसा किया रहता है फिर उसी को भोगना पड़ता है, और बाकी कुछ करने से कुछ मिलता उल्टा नहीं। इसलिए जीते जी उनका सेवा करो, प्रेरित करो। माँ बाप जाने लायक नहीं है यज्ञ मंडप तक, उनका हाथ पकड़ के कंधे पे लेके बैठा के गाड़ी से लेके आओ, उनको कथा सुनाओ। पुत्र का धर्म होता है कि माँ बाप को कथा सुनाओ। जो मैं करता हूँ वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव आपको व्यक्त कर रहा हूँ। कभी आप एकांत में बैठिए और सोचिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अरे साहब, अगर गांव में जन्म हुआ, एक सूत्र सुने हो ना, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा शास्त्र में बताया गया कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन ये सिर्फ कहने का विषय नहीं है, कर दिखाने का विषय है। ऐसा नहीं है कि बेटा अधिकारी हो गया तो जन्मभूमि का परित्याग कर दिया। जन्मभूमि का परित्याग करने वाला व्यक्ति पशु से भी निकृष्ट हो जाता है। जन्मभूमि तो जन्मभूमि है साहब। धन्य है ऐसे संतान जिन्होंने विगत 5 वर्षों से लगातार इस भूमि पर यज्ञ कर रहे हैं। आज इनके कुल पितृलोक के पितृ और पूर्वज कितने प्रसन्न होते होंगे कि धन्य है ऐसे संतान वंश जो विगत 5 वर्षों से यज्ञ और कथा सुना करके पितरों को भी पूर्वजों को भी मुक्त कर रहे हैं, कृतार्थ। और धन्य है माताएं आप लोग जो इस रात्रि के बेला में बैठ करके भगवत कथा सुन करके अपना तो जन्म बना ही रहे हैं, अपने पूर्वजों को भी पवित्र पावन कृतार्थ कर रहे हैं। आशीर्वाद देते होंगे, जहाँ होंगे बैठे होंगे, आशीर्वाद देते होंगे कि जुग जुग जियो, दूधो नहाओ। तबे न पूर्वज आशीर्वाद दी है। जब आप कथा सुनेंगे, यज्ञ करेंगे, तबे न हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवत कथा में आकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्या
बोल हरि बोल हरि हरि हरि। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव नाम हरि का जप ले प्यारे पाप कटेंगे क्षण में प्यारे। नाम हरि का जप ले प्यारे पाप कटेंगे क्षण में प्यारे। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद। हाथ उठा के भाव केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद। सबरी अहिल्या सदन कसाई सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। नाम की महिमा है बेतोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
कल की कथा हम कहाँ सुन रहे थे, कौन बताएगा? कल कथा किस जगह विराम हुई थी? कल आपने कथा कहाँ कहाँ सुना था? नाम महिमा, गुरु महिमा, संत महिमा। आगे पूज्यपाद बाबा तुलसीदास कथा बड़े तन्मयता से सुनेंगे तभी न बताएंगे कि हम कहाँ तक सुने हैं। अब आइए क्रमशः वहीं से आगे बढ़ते हैं। बाबा तुलसीदास कथा प्रथम सोपान में प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज बसहि प्रयाग। सब लोग गाएंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिन्हि राम पदयति अनुराग, तिन्हि राम पदयति अनुराग। तापस समदम दया निधाना, तापस तापस समदम दया परमार्थ पथ परम सुजा, परमार्थ पथ परम सुजा। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन लेते हैं तीर्थराज प्रयाग का। वहां महाकुंभ के समय में लाखों संत आए, लाखों महापुरुष आए। माघ मकर कतर बीज भूमि, तीर्थपति आव सब तीर्थपति आव सब बाबा तुलसीदास इस राम कथा की जब रचना करते हैं तो इसमें 4 घाट का वर्णन बताते हैं। इसमें 4 घाट हैं और 4 घाटों पर 4 वक्ता। वस्तुतः देखा जाए तो इस राम कथा का रचयिता कौन है बताए? इस राम कथा के रचयिता कौन है? भगवान शंकर। कौन है? भगवान भोलेनाथ। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। पाई तो
मानस माने हृदय, हृदय में रखा। अच्छा समय अनुकूल पा करके भगवती पार्वती से उन्होंने कुछ कथा को सुनाया। ये अमर कथा, ध्यान देना। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं इस मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4 घाट। कर्म घाट, भक्ति घाट, ज्ञान घाट और शरणागति, ये 4 घाट। और चारों घाटों पर 4 वक्ता हैं और 4 वक्ता की जगह 4 श्रोता भी। ध्यान देना, कथा को कहने वाले 4 वक्ता हैं। आज भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। सब संत चले गए। एक बात ध्यान देना, भरद्वाज मुनि से प्रेरणा लो कि जीवन में जब कभी भी किसी प्रकार का संशय आ जाए, भ्रम आ जाए, मानस रोग से मनुष्य ग्रसित हो, तो किसी योग्य सद्गुरु के द्वारा ही संशय का निदान करना। भरद्वाज मुनि चाहते तो किसी से भी अपना समस्या कह सकते, क्योंकि लाखों संत आए थे, लेकिन नहीं, सब लोग चले गए, विदा कर दिए। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी महाराज जाने लगे तो उनका चरण पकड़ लिया, कहें सरकार आपको नहीं जाना, और चरण पकड़ के उन्होंने दंडवत किया। सादर चरण सरोज पखारे, एक बात ध्यान देना, जब कोई विद्वान व्यक्ति मिल जाए, कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, जब सद्गुरु मिल जाए, तो वाणी से मत कहो कि आप रुक जाइए। उनके रोकने का माध्यम क्या है? पहले तुम सरल बन जाओ और उनके चरण पकड़ लो और कहो सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज मुनि के जितने भी गोत्री लोग हैं, जितने लोगों का गोत्र भरद्वाज है, बड़े ध्यान से सुनो कि मेरे पूर्वजों ने कहा। भरद्वाज मुनि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। इसका माने मतलब समझ रहे हो कि गुरु को हमेशा ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए। आजकल के कुछ शिष्यों को मैं देखता हूँ, कहना नहीं चाहिए, जहां गुरु बैठे हैं उन्हीं के बराबर चेलों बैठ जाते हैं। जो अपराध लगता है, इसका दोष है। कभी भी गुरु के बराबर शिष्य का आसन नहीं होना है। अगर आप बैठ गए तो आप अपराधी हो गए, आपको दोष लग गया। भरद्वाज मुनि जैसा कोई ज्ञानी संत हुआ साहब, लेकिन क्या करें? सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। उन्होंने आसन पर बैठाया। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले, भरद्वाज मुझे रोकने का कारण बताओ, मुझे किस लिए रोक रहे हो? सबको तुमने विदा कर दिया, मुझे रोकने का उद्देश्य क्या है? बोले प्रभु मेरे मन में कुछ संशय है, उसका समाधान आप करें। क्यों? मन में जब किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए तो किसी योग्य सद्गुरु के द्वारा ही उसका समाधान कराया जा सकता है। अगर मैं किसी जो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, ऐसे व्यक्ति से अगर हम अपने समस्या का निदान कराने चले जाएंगे तो हम और संशय से ग्रसित हो जाएंगे। संशय कहाँ से उत्पन्न होता है? अंदर से। इसका समाधान भी अंदर ही होता है। अब उनका संशय क्या है? नाथ एक
संशय बड़ मोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे अरगत वेद तत्व सब तोरे बोले प्रभु एक मन में संशय है कि राम एक है या अनेक है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आज तक मैं भ्रमित हूं, जैसे आप कहते हैं कि महाराज हम किसका भजन करें, किसका पूजा करें। एक बात ध्यान देना, मनुष्य तब तक अशांत है जब तक एक निष्ठ नहीं है। एक ने कहा कि 33 कोटि देवता है, तब तक दूसरा व्यक्ति बोला नहीं नहीं 33 करोड़ देवता। हम कहा अगर इतने देवता की पूजा करने चलोगे तो क्या संभव है? और तुम्हारा आयु कितना है? अरे मान लो अब तो बड़ा लोग कम ही जीते हैं हो, अगर 70 साल कोई जिया तो 25,550 दिन है। आधा चला गया बाल्यावस्था में, आधा चला गया पढ़ाई लिखाई में, आधा चला गया शादी विवाह में, फिर चला गया लड़का बच्चा पढ़ाओ लिखाओ। अबे बताओ तुम्हारे पास क्या बचा? अपनों खातिर कुछ बचाए हो कि बस यहाँ आके बोझे ढोने के लिए जन्म लियो? बताइए, यानी अपने के लिए भी कुछ करना है कि सिर्फ संसार में बोझ ढोना है और एक दिन मर जाना? तो ध्यान दीजिए कि हमें भी अपने जीवन के लिए कुछ करना है। हमें भी अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ करना है। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि प्रभु एक ही बस हमें मेरा समाधान कर दीजिए कि हम किसका भजन करें। राम एक हैं कि अनेक हैं? एक राम तो दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, एक राम का वर्णन वेदों में आता है, एक राम जी का वर्णन रामायण में आता है। राम जी का अवतार नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, उसके पहले उनका वर्णन आ गया। तो मैं भ्रमित हूं कि बताइए ये राम एक है या अनेक है? उनके अवतार से पहले उनकी कथा प्रस्तुत हो गई, इसका मतलब राम एक है या अनेक है? प्रायः यह संशय लोगों के मन में होता है कि हम किसका पूजा करें। ध्यान देना, मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूं, फिर वही बात बताने जा रहा हूं। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका गोत्र है वो आपके पूर्वज हैं, उनके कोई इष्ट होंगे, बस उन्हीं का नाम पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आप खोजिए कि हमारे पूर्वजों के इष्ट कौन है। एक साध है सब सध है, अगर 1000 के पीछे भागोगे तो भटक जाओगे। अगर माना कि मैं बजरंग बली की पूजा करता हूं तो बजरंग बली में सब समाहित है भाई। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। हनुमान जी की पूजा कर लिए तो राम लखन सीता सब तुम्हें प्राप्त होगा, सबका सानिध्य मिल गया। तो भटकाओ कहां? अगर मैं योगेश्वर कृष्ण का पूजा कर लिया तो उनमें सब कुछ समाहित है। ये जो 24 अवतार भगवान के हैं, इनके मूल तो भगवान विष्णु ही हैं, तो हम क्यों नहीं एक निष्ठ हो गए? ध्यान देना, जब तक मेरे जीवन में भटकाव होगा तब तक मेरे मन और चित्त में स्थिरता नहीं आएगी।
और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप कोई भी अपना संकल्प सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि संकल्प को सिद्धि करने के लिए हमें एक निष्ठ होना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, बाबा तुलसीदास ने किसका पूजा किया? इनके इष्ट कौन थे? भगवान राम को माने। जितने महापुरुष हुए एक ही इष्ट के प्रति शरणागति होकर के अपने जीवन का कल्याण किए। इसलिए उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी महाराज, कि राम एक ही हैं, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम का सभी पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। हे मुनीश्वर, भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं। जैसे आपके शरीर में आत्मा एक है, उसी तरह हमारे परमात्मा भी एक ही है। हजारों में भटकने से एक बात बताया, जब राघव सरकार का राज्याभिषेक का घोषणा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कर दिया, तो माता कौशल्या ने 1000 देवताओं का पूजा की। देवी का, देवता का, इंद्र का, वरुण का, डीह का, बरम का, सबको मनाने लगी। लेकिन भैया रात हो, जब भरद्वाज मुनि अपने इच्छा और अपनी जिज्ञासा प्रकट किए, ध्यान देना सज्जनों, राम कथा का अधिकारी वही है जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब ये कोई कहे जबरी किसी को बैठा दो तो मामला बड़ा कठिन है। अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा दुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, दुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, दुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, दुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। उठो जवानों बेला आई, उठो जवानों बेला। इसीलिए तो भोलेनाथ ने 11वां रुद्रावतार धारण किया, हनुमान जी का रूप ले लिया कि कम से कम आजीवन जीवन भर हमें राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके आए पृथ्वी पर राम कथा सुनने के। आप अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन देखिए कथा की महिमा कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके पृथ्वी पे आके राम कथा सुनते हैं। कल्पना करो और सोचो, हमें भी इस तरह से एक मन में जिज्ञासा जगे कि जब भोले बाबा राम कथा सुनने आ सकते हैं तो हम लोग विलंब क्यों करें? कुछ तो गुण होना चाहिए, कुछ तो अनुसरण करना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा जब राम कथा सुनने आए तो अकेले नहीं आए थे, किसके साथ आए थे? संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी।
पृथ्वी पर, लेकिन अकेले नहीं, अपने संघ सती जग जननी भवानी, यानी भोलेनाथ अकेले नहीं गए, अपने धर्म पत्नी के साथ लेके गए। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो अपने पत्नी को लेके आए हैं? थोड़ा हाथ उठाओ देखें तो, जो अपने पत्नी को लेके आए हैं। वाह। और बाकी सब बिना पत्नी के आए हैं। अरे सुनिए, भगवान भोले बाबा क्या कह रहे हैं? संघ सती जग, आप लोग बिना पत्नी के आए हैं। कम से कम जिके जिके पत्नी बाबू तो लेके आए, तुम लोग भी आया करो लेके। तीन का विवाह हो गया है, एक का नहीं हुआ है, इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, राम कथा चली रहा है, भंडारा चली रहा है, चकाचक मिल ही रहा है, राम कथा सुनने को मिल ही रहा है, तो इससे बड़ा आनंद का हो सकता है? बोले बाबा एक आपको प्रेरणा दे रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, एक मार्ग बता रहे हैं। क्या? कि तीर्थ करने जाओ, यज्ञ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, राम कथा सुनने जाओ, तो कैसे जाओ? संघ सती जग जननी भवानी, 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 गुजर से अखिलेश्वर जानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पत्नी आपके जीवन की दुर्गा है, वो दुर्ग, यानी आपके सामने एक पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है। आपत्ति विपत्ति संकट से बचाने का कार्य कोई करती है तो आपकी धर्म पत्नी किया करती है, अर्धांगिनी किया करती है, जो अनेक संकटों से बचा लेती है। आफत विपत अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाने का कार्य आपकी अर्धांगिनी करती है। ध्यान देना, प्रत्येक कार्य में, पूजा में पत्नी बाम भागे से बाएं तरफ बैठती है, लेकिन जब कथा में आप बैठते हो तो पत्नी का स्थान दाहिने हो जाता है। अब इसकी बड़ी महिमा है भैया, बाद में बताएंगे क्यों, ऐसा क्यों। आप कोई पूजा करते हैं तो पत्नी कहाँ बैठती है? बाएं तरफ। लेकिन जैसे आप कथा सुनने के लिए बैठे तो पत्नी का स्थान कहाँ हो जाता है? दाहिने। क्योंकि उनके आगे लगता है धर्म पत्नी, क्योंकि वो श्रद्धा की केंद्र हैं, वो श्रद्धा की प्रतीक हैं, और तुम विश्वास के प्रतीक हो। और जहाँ श्रद्धा विश्वास का मिलन होता है, वही विवेक रूपी गणेश का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ध्यान देना, आप श्रद्धा हो, आप विश्वास। इसलिए कभी भी आप कहीं जाइए तो धर्म पत्नी को जरूर ले, उनको भी आप तीर्थ कराइए। ये आपसे मेरा निवेदन है साहब। अगर न कहीं जाएं तो ये बालक आपसे निवेदन कर रहा है कि हमारी कथा चाहे कभी तीर्थों में हो, चाहे नैमिषारण्य में हो, चाहे अभी तमिलनाडु में हो रहा है, रामेश्वरम में हो, चाहे विंध्याचल में हो, काशी में हो, कम से कम ऐसे जगहों पे लेके आ जाओ कि वो तीर्थ भी कर लें, कथा भी सुन लें। बाकी आपको और क्या चाहिए? और जितनी हमारे ये माताएं हैं, अगर जिसको आने जाने में दिक्कत हो, मान के चलो आपको लगे कितना दूर, कौन भाड़ा किराया लगाएगा, कौन खर्चा करेगा, तो मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूँ, हमारी कथा दुनिया में कहीं भी भारत में चले, आप आइए, पूरा आने का जाने का खर्चा, रहने की व्यवस्था सब मेरे तरफ से रहेगा। आप प्रेम से आइए, लेकिन आकर के श्रद्धा से भगवत कथा का आनंद। अरे राम जी की कृपा है, वो सब चकाचक बा, कोनो कमी थोड़ो बा। बस मन बना के भगवान की कथा में बैठे के बस। अरे यह न उम्र बा भजन करे के, अब बुढ़ाई दाम कोई भजन थोड़ो। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
नहीं रहा है, समय जा रहा है। अगर आप 50 साल के हो गए तो 50 साल आयु कम हो गई। संसार माने होता है जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा हो, यही है संसार। एक एक दिन आपकी आयु नष्ट हो रही है। तो भजन करने का सही अवस्था क्या है? युवा अवस्था। क्योंकि आगे क्या होगा? हाथ हुए बेकार ताली बजाने के लिए, अरे हाथ हुए बेकार ताली बजाने के लिए, अरे पाँव हुए बेकार तीर्थ जाने के लिए, ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो 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 जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए, आँख हुए बेकार दर्शन पाने के लिए, आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए, आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन 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 करने का सही समय है युवा अवस्था। समय कम है, नहीं तो आपको पूरा सुना है, लेकिन समय अपने चरम गति पे है, प्रसंग को पूरा करना है। इसलिए भजन करने का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम अवस्था कोई है तो युवा अवस्था है। ध्यान देना। अब आप सोचो कि हम बुढ़ापा में कथा सुनेंगे, जब कनवे ने काम करी तो का कथा सुने? कनवा तो नगद रही तबे ने कथा सुनाई दे। अब आप सोचे कि हम बुढ़ापा में दर्शन करब, 12 ज्योतिर्लिंग न बा तो हो के बुढ़ाई में एक लोगों ने कहा महाराज रिटायर होने के बाद हम सब कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए, अखिया जब न काम करी तो कैसे दर्शन करोगे बताओ? अब सोच रहे हो कि बुढ़ापा में हम दान करेंगे, हाथे ने काम करेगा तो दान क्या करें? बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे, अगर पैरवे ने काम करी तो क्या तीर्थ करोगे बताइए? इसलिए बड़ा सत्य है कि जीवन काल एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है। आज आप रेंग करके आए हैं कथा सुनने, आपके जीवन का ये सौभाग्य।
और जब ये हाथ पांव काम नहीं देगा तो नहीं आ पाओगे। अपने जीवन का आप लाभ उठा रहे हैं। इसलिए भजन करने का सही उम्र क्या कौन है? युवा अवस्था। किसी ने कहा कि बचपना बिगड़ा तो जान लो कि कुछ नहीं थोड़ा बहुत बिगड़ा, लेकिन भैया अगर जवानी बिगड़ गई तो जान लो कि सब कुछ बिगड़ गया। युवा अवस्था में जो कर्म आप करेंगे, वृद्धा अवस्था में वही आपके चित्त पटल पर नाचेगा। अगर युवा अवस्था में चोरी किए रहेंगे तो वृद्धावस्था में चोरी के सपना दिखेगा, है ना? अगर मान ले युवा अवस्था में आप मार काट किए हैं तो वृद्धावस्था में नगद काम थोड़ा करेंगे आप, उसी का याद करेंगे आप कि मैंने उसको मारा, उसका मैंने लूटा, उसको मैंने किया। देखो ये एक बना स्थिति है, अभ्यास है। युवा अवस्था में जैसा करोगे वृद्धावस्था में वैसा चित्त पटल पर स्थापित हो जाएगा। ये परम सत्य, कुछ कर नहीं पाओगे वृद्धावस्था। बात समझ रहे हो? अगर जवानी बिगड़ गई तो सब कुछ चला गया, फिर चाह करके भी नहीं बना पाओगे। अगर जवानी में भजन किए रहोगे, जब किए रहोगे, कथा सुने रहोगे, तो वृद्धावस्था में नींद भी आएगी तो कम से कम सीताराम तो बोला करोगे, राम नाम तो बोला करोगे। एक व्यक्ति हमसे बोला, कहा गुरुदेव हम रात्रि में भगवान का सपना देखते हैं। अगर भगवान का सपना देखो तो इसका क्या मतलब है? अगर भगवान आपके सपने में दिखाई दे रहे हैं तो जान लीजिए कि भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, संसार में बड़े अजीब लोग हैं। अभी मैं आश्रम पर था तो किसी ने हमको फोन किया, कहा गुरुदेव हमें 3 दिन से लगातार रात में उल्लू दिखाई दे रहा है, तो ये कोनो बढ़िया लक्षण बा? अच्छा तू एक बार फोन करे तो हम काट दें, फिर करे गुरुजी हमें उल्लू दिखाई दिया है। अब उसका सोच में समझ गया कि सोच रहा है कि जरूर लक्ष्मी आने, वो जानकर हमसे पूछ रहा है। अगर न जानता तो पूछता क्यों? हमने कहा, हम कहा ऐसा है उल्लू दिखाई दे रहा है तो लक्ष्मी आने वाली है। बोला बस बस गुरुदेव बड़ी कृपा आपकी, लेकिन हम ये नहीं बताए कि उल्लू पर आई हुई लक्ष्मी एक दिन सब कुछ नष्ट कर देती है। अब हम क्या क्यों कहने जाए? क्यों? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ऐसा किसी को दुर्वचन मत बोलो जिसकी आत्मा दुखी हो जाए। ध्यान देना, गलत है कि सही है, ऐसा शब्द किसी को मत बोलो जिसको आत्मघात पहुंचे, जिसको चोट लग जाए। हमारे संतों ने कहा आत्मग्लानि से बड़ा कोई ग्लानि नहीं। कौन सी ग्लानि? आत्मग्लानि से बड़ा कोई ग्लानि नहीं। परिवार में किसी को ऐसा वचन मत बोलो जिससे किसी के दिल को चोट पहुंच जाए। इसलिए कभी ऐसा कठोर वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बात बताएं, इस संसार में भैया मैं तो दुनिया का भ्रमण कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, सारी दुनिया दुखी है। कोई तन दुखी
मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन भी न रहे उदास। इस दुनिया में कौन सुखी है? वो सब दुखी है। इसलिए मेरे माई बाप, आप किसी को दुख मत दीजिए, ऐसा किसी को वचन मत बोलिए, ऐसा कृत्य मत करिए किसी को कष्ट पहुंचे। ये भगवान की बनाई हुई एक संरचना है, उनका एक लीला है। जैसे आप किसी प्रतिमा से प्रेम करते हो, किसी मिट्टी के पुतला बना के उनसे अनुराग करते हो, उसी तरह भगवान इस मानव जाति से प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं। भगवान न जाति देखते हैं, न पाति देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं, न मजहब देखते हैं, सिर्फ वो मानव का भाव देखते हैं और अनुराग देखते हैं। इसलिए सज्जनों, एक मानव बनो। मैं बार बार कहता हूं कि मानव बनो। क्यों कहता हूं? कभी एकांत में बैठ जाओ और सोचो कि मानव और दानव में अंतर क्या है। आज आप कहते हो कि रावण राक्षस है, आप ही लोग कहते हो ना। क्यों राक्षस कहते हो? कि उन्होंने सीता के पीछे भागा, सीता को लेके गया, लक्ष्मी को ले गया। अब बताइए, पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भाग रहा है? बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति का नाम बताओ जो लक्ष्मी के पीछे न भाग रहा हो। अगर रावण ने जानकी को पवित्र स्थान पर बैठा दिया तो राक्षस हो। आप उनकी पुतला जला करके अपने आप के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो नकारात्मक सोच है, जो बुराइयां हैं, दुर्विचार है, उसे जलाओ, वही रावण है। बाकी रावण इतना मूर्ख थोड़ी था, सब जान रहा है कि जगत जननी जानकी है। रावण कहा, हुई है भजन न तामस दे, बोले इससे भजन अब नहीं होगा इस तन से, इसलिए हठ कर बैर करहूं मैं जाए, हठ कर बैर करहूं मैं जाए। ध्यान देना, पहले अपने जीवन में एक बात मन में बैठा लो कि हमें पूर्ण रूप से मानव बनना है। पहले मानव बनो। इसलिए भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के पास आए, और राम कथा सुनने गए तो अगस्त मुनि ने खूब पूजा किया। किसका पूजा किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर को लेकर के आए। लेकिन जैसे अगस्त मुनि ने देखा ये तो साक्षात भोलेनाथ हमारे कुटिया पर पधारे हैं, उतने में अगस्त मुनि ने उनका पूजन किया और क्या कहा कि जगत जननी सती हैं और ये अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व जगदाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर महादेव भगवान शंकर। ऐसा मन में सोचकर उन्होंने पूजा की। लेकिन शंकर भगवान ने पूजा को एक सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया, समझा, लेकिन सती के मन में भ्रम हो गया। क्या? वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई कि एक कैसा वक्ता है कि श्रोता का पूजा कर। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई संत है, अब वो कथा सुनने आए हैं,
मैंने उनको देखा, उनके भजन को मैं उनको प्रणाम किया, पूजा किया। अब उनके मन में आ जाए कि ये वक्ता है, ये क्यों पूजा कर रहे हैं? ये उनका वहम है। तो सती के मन में वैसा भाव जगा कि ये कैसा वक्ता है जो श्रोता की पूजा कर रहा है। राम कथा अगस्त्य मुनि ने प्रारंभ किया। ध्यान देना, संघ सती जग जननी भवानी आई जरूर हैं, लेकिन राम कथा कौन सुना? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, श्री महेश परम सुख माने। सती जी आई हैं, पर कथा कौन सुना? बोले राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती का नाम हट गया। कथा कौन सुना? सुनी महेश परम सुख मानी। परम माने पूर्णांग, इसके आगे कुछ नहीं। उन्होंने कथा को सुना। राम कथा जब सुन लिए, जब अगस्त्य मुनि ने राम कथा सुनाया, प्रभु ने सुना। सुनने के बाद जब भोलेनाथ विदा मांगे कि प्रभु अब हमें जाने का अनुमति प्रदान करें, जब भगवान भोलेनाथ ने कहा आपने हमें राम कथा सुनाया है, आपको मैं दक्षिणा के रूप में क्या भेंट करूं? अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आप मेरे कुटिया पर आकर के राम कथा सुने हैं, आप मेरे पर कृपा किए, हमें आप क्या दक्षिणा के रूप में देंगे? अब ध्यान दीजिए, एक वक्ता को कैसा होना चाहिए अगस्त्य मुनि से सीखिए। ये नहीं कि पता चले अब आपको कथा सुनने के बाद तो वक्ता के यहाँ पास गए तो वक्ता बोले कि बस 10 लाख रुपए फीस है, 1 लाख रुपए भाड़ा है, अब 50,000 रुपए खाने पीने का खर्चा है। तब हो चुकी कथा और सुन चुका कथा, वो हो चुका कल्याण। वक्ता तो कथा कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि हमें ठीक 7वें दिन 10 लाख मिलने वाला है, और श्रोता जी अंदर से व्याकुल है कि क्या कहें, 7वें दिन हमें 10 लाख देना। बताइए, जब जजमान के हृदय जब दुखी है तो क्या कथा सुनेंगे? अरे साहब, कभी भी देखिए, मेरा जो जहां तक सोच है, 26 साल का पड़ाव बीत गया हमारा, 10-11 साल से कथा कह रहा हूं, लेकिन आज तक कभी किसी से मैं ये नहीं कहा कि मेरी कथा का इतना खर्च है, कुछ नहीं कहा। क्यों? ये अध्यात्म और कथा बेचने का विषय नहीं है, क्योंकि राम कथा क्या है? तात मात सब विधि तुलसी, तात मात सब विधि तुलसी की। राम कथा हमारी माई है, ऐसा बाबा तुलसीदास कहते हैं। क्या कहते हैं? राम कथा हमारी माई है, यानी तात मात सब विधि तुलसी के, यानी मेरी माँ कौन है? बोले राम कथा मेरी माई है। अब बताइए, कोई माई को अगर बेचने निकल पड़े तो उसका पतने न होगा हो। हम काहे खातिर मांगे जब खुदे चकाचक मिलता, बिन मांगे कैसे है हो? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। काहे खातिर अपन जबान खराब करे? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। परमात्मा है।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, एक बात बताइए, दाता हमारा बात पे ध्यान देना। जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, आपकी क्या औकात है कि आप हमें देंगे हो? बुरा मत मानिएगा, हमें वो भी आप देंगे, हम आपके सामने आके हाथ पसारेंगे। मैं जिसका हो गया, जो तीनों लोगों का मालिक है, जो दुनिया को देने वाला है, और मैं आपके सामने कभी मांगूंगा? तुम खुद भिखारी आदमी हो, क्या दोगे? इसलिए सज्जनों, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, और कहना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोलो, जो प्राप्त है, जो प्राप्त है, वाह। यही अगर मन में भाव जग जाए तो ये काहे खातिर भूकंप आवे? ये संतोष जब होए तबे ना राम कथा कह के उतरा तो हमारे महात्मा जी बोले भूकंप भूकंप। हम कहा आने दीजिए, जब भव्य राम कथा होता है तो भूकंप आता ही है। सन 17 में मैं देवरिया में कथा जब हो रही थी, उस समय भूकंप आया था, तो मैं गाड़ी के पास बैठा था, गाड़ियां हिल रहा था। हम कहा जब प्रभु की भृगुटी, एक घटनी सच्चा घटना बताएं। एक बार अफ्रीका में कथा चल रहा था, विदेश में, वहां एक हॉल था, उसमें कई 100 लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। और उस समय महाराज जी इतने सुंदर कथा में मग्न थे। उसी समय सज्जनों भूकंप आया, और महाराज जी क्या पता कि भूकंप आया। अब श्रोता तो जान लीजिए उनका मन स्थिर तो है नहीं, वो कथवो सुनत है, बगलियों देखत है, अगर मन करे तो बिस्कुट ले तो खाते हो ही बैठ के, पनियो पियत है, बतियाते हैं, यानी कुल करत है बैठे बैठे, नहीं कुछ बात एक नहीं तो सो भी ले रहे हैं उसी में बैठे बैठे। जब भूकंप आया उस हाल में तो, और महाराज जी आंख मूंद के बड़ी सुंदर कथा में लीन थे, और जब आंख खुला तो हाल में एकौ मन नहीं दिखे। जब 5 मिनट बीत गया, जब कोई नहीं दिखा तो धीरे धीरे श्रोता आए, बोले गुरुजी आप व्यासपीठ पर से भागे नहीं? बोले क्या हुआ? अरे बोले इतना तेज भूकंप आया महाराज, आपको पता ही नहीं चला, सब भाग गए, निकल गए। तो गुरु जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहा भागा भागे तुम भी थे और भागा मैं भी था। क्या बोले? भागे तुम भी थे और भागा मैं भी था, अंतर इतने बार कि तुम बाहर की तरफ भाग रहे थे, मैं अंदर की तरफ भाग रहा। अगर भगवान की भृगुटी टेढ़ हो जाए तो तू 7 कुठरी के अंदर रह, तब वहां जाला सांप प्रकट हो जाता। एक जने की जाला 3 तल्ला पर देखा, वहां सांप प्रकट हो गया। का भैया ये देखिए प्रभु की लीला, यानी भगवान जी करे ऊपर कुपित हो न जाए। कल मैं सुनाया था ना, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का इसलिए है। भगवान शंकर ने कहा मुनीश्वर मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मुनीश्वर ने कहा प्रभु अगर आप हमारे कथा से प्रसन्न हैं तो हमें राघवेंद्र के श्री चरणों में भक्ति मिले ऐसा वरदान दीजिए। हम क्या मांगते हैं आपको पता है? जब धनंजय जी और इनकी पूरी कमेटी कहते हैं प्रभु जी आपको क्या दूं, हम कहते हैं कि अगला यज्ञ की तैयारी करो, यही हमारी दक्षिणा। क्या बोला मैं? जब ये बोलते हैं कि गुरुजी मैं आपको क्या दूं, तो मैं कहता हूं अगला यज्ञ की तैयारी करो, यही हमारी दक्षिणा है। अगर यह भाव हर वक्ता को बन जाए तो राम राज का स्थापना होए में देर न लगे। यानी जजमान को भी भार नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी ने उनको भक्ति का दान किया और कैलाश चल पड़े। कैलाश जाने लगे तो भगवान की कथा तो भगवान शंकर ने सुना ही था, और कथा का प्रभाव और कथा का फल एवं परिणाम क्या है? बोले भगवत दर्शन, भगवत कृपा। आप अगर कथा सुन रहे हैं तो आज नहीं कल अवश्य आपका अच्छा होगा ही होगा, ये पूरा विश्वास है। ध्यान देना, राम कथा जो सुनता है, जो राम कथा में अपना योगदान देता है, मेरे माई बाप मैं आपसे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, उसका चौगुना सूत ब्याज मूल कुल जोड़ के भगवान लौटाते हैं, उसका चौगुना देते हैं। लेकिन लेवे खातिर ना अच्छा हो कि पता चले ही खातिर कथा हो, श्रद्धा हो। एक लोगों ने हमसे कहा, अब क्या मैं बताऊं, हो सकता है सुन रहे हो, लाइव चल रहा है। बोले महाराज मैं सुना हूं कि लक्ष्मी नारायण करने के बाद 1 साल के बाद आदमी राजा बन जाता है, तो हमें यज्ञ कराना आप ही। हम कहा मतलब? बोले हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हम कहा अगर आगे बढ़ेगा तब तो यज्ञ न करा। अभी चाहा कि हम राजा बने खातिर यज्ञ कराई, तब उसके लिए तो फिर हमें राजसूय यज्ञ कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? और राजसूय यज्ञ की महिमा तो आपको पता ही होगा। कहाँ हम जाएंगे, 1000 राजा ढूंढे, वो आकर के गाय के गोबर से लेपन करे झाड़ू। आजकल के राजा ताकत नहीं है गत से, भला गोबर से लिपे ही हैं, एक गति। अच्छा, संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं कि अगर भगवान का कीर्तन पड़ जाए कान में तो उनके सर का दर्द बढ़ जाता है। पूछो क्यों? कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं। किसी के पास अगर भगवान का कार्ड पहुंच जाए तो उनके कपारे का दर्द बढ़ जाए कि कहां से आफत आई है। इसका मतलब समझ रहे हो? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म हुई जाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। कुछ ऐसे तथाकथित पापाचारी व्यक्ति हैं कि उनको भगवत कथा से ही नफरत है। क्यों? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। बोले कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म हुई जाए। जैसे बहुत तेज बुखार चढ़े तो भूख समाप्त हो जाता है, उसी तरह जब बहुत बड़ा पाप सवार होता है तो भगवत कथा निमय है। संभल जा मेरे मालिक के दरबार।
तेरा जीवन खाता है, जैसा करनी वैसा भरनी, वैसा ही फल पाता है। मेरे मालिक के दरबार में तेरा जीवन खाता है, जैसा करनी वैसा भरनी, वैसा ही फल पाता है। ये नहीं है कि हम यहाँ हैं तो कैमरा से बच रहे हैं। यहाँ आप कैमरा से संसार में बच सकते हैं, लेकिन ध्यान देना भगवान के दो कैमरे हैं, एक दिन का एक रात का, एक एक क्षण का आपके कर्मों की रिकॉर्ड हो रही है। कैसा कर्म कर रहे हो विधाता के कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ध्यान देना, इसलिए परमात्मा से आप मजाक नहीं कर सकते। अगर आपने संत, गुरु, ग्रंथ, मंत्र का अगर आपने उपहास उड़ाया तो भगवान ने कहा कि उपहास उड़ाने से पहले मैं उसका विनाश कर देता हूं। भगवान ने कहा मेरा निंदा कर लोगे चल जाएगा बेटा, लेकिन हमारे भक्तों की निंदा करोगे तो मैं कदाप नहीं छोड़ने वाला। क्यों? भगत मेरो जहां पगु धरे, तहा धरू मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान भक्तों के बस में है। अहम भक्तो पराधीन मद भक्ताय परायण। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में रहता हूं, न ऐश्वर्य के बस। ये मत ध्यान देना कि मेरे पास धन बहुत है तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। आहा, इसको कभी मत बहम पालना। सब दिन होतन एक समान, 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 सब दिन होतन एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र, एक दिन राजा हरिश्चंद्र बरघट गए बिकाना, मरघट गए बिकाना, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। ध्यान देना, सब दिन एक समान नहीं रहता है। तो धन पर, ऐश्वर्य पर, प्रतिष्ठा पर, पद पर कभी गुमान मत करना। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शना। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के चरण के रज अगर मिल जाता है तो अपने माथे लगाता हूं। इसलिए संत की निंदा, गुरु की निंदा, कथा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, आलोचना कभी नहीं करनी, इससे बचो। जो करता है वो भी पाप का भागी है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी है।
इसलिए सुनना भी नहीं चाहिए किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की आलोचना। तो सज्जनों, भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के कैलाश चल पड़े कथा सुनने के बाद, और जैसे जाने लगे तो दंडकारण्य के वन में रघुनंदन का दर्शन हो गया। किसको दर्शन हुआ? भगवान भोले बाबा को। पर सती तो नहीं समझ पा रही हैं कि कौन है, लेकिन भोले बाबा तुरंत उनको प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले हो बनो जन सावन, हर्ष कहीं चले वो मनोज नशावन। भोले बाबा ने प्रभु राम का दर्शन दंडकारण्य के वन में किया और उन्हें प्रणाम किया। कहा जय सच्चिदानंद। जैसे ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ पुलकित हो गए, आंख में आंसू आ गया, क्योंकि इष्ट का दर्शन हो गया। सती कथा समझ नहीं पाई थी। सती ने भोले बाबा से कहा आपने किसको प्रणाम किया और आप भावुक हो गए? अरे जगत आपको प्रणाम करता है, संसार आपको प्रणाम करता है, आपने किसको प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा कि सती देखो, वन में हमारे इष्ट, हमारे प्रभु राम विचरण कर रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। सती ने कहा प्रभु आपका बुद्धि कहाँ चला गया? अरे एक साधारण से राजकुमार को आप सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का मतलब जानते हैं? अब देखिए, पत्नी बता रही है पति को, यानी सती जी अब भोले बाबा को समझा रहे हैं कि आप सच्चिदानंद का मतलब जानते हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम ही बताओ। बोले माया मृग के पीछे भागने वाला सत्य कैसे? किसने कहा? सती ने। क्या कहा? माया मृग के पीछे भागने वाला सत्य कैसे हो सकता है? सत्य चित अगर इनके अंदर चैतन्यता होती प्रभु, ते हे खग मृग लता पता से क्यों पूछते कि मेरी जानकी कहाँ चली गई? इसका मतलब इनके अंदर चैतन्यता नहीं है। सबसे बड़ा अपमान तो आपने आनंद का कर दिया। अरे नारी की विरह में रोने वाले बच्चे को आपने आनंद कह दिया। आनंद कहाँ है इनके अंदर? जब ऐसी व्याख्या सती करने लगी तो भोले बाबा को लगा कि लगता है अब ठीक होने वाला नहीं। फिर भी भोले बाबा बोले सोई माम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई माम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी हमारे ये इष्ट हैं, प्रभु राम इनको प्रणाम कर। सती नहीं मानी, कहा ना ऐसे नहीं मानी। तब भोले बाबा ने कहा अगर तू नहीं मान सकती हो तो जा करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? सती ने कहा हाँ ये हो सकता है, परीक्षा लेने के बाद हम मान सकते हैं। ध्यान देना, अपने से बड़ों का कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और शिष्य को कभी गुरु का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और एक बात बताएं, भक्त को कभी भगवान का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और दास को कभी स्वामी का परीक्षा नहीं। सती प्रभु का परीक्षा लेना चाहिए। तब
भोले बाबा को लग गया, शंकर जी भगवान शंकर महादेव को लग गया क्या? होई है सोई जो राम रचि राखा, 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 ओ करि तरट बढ़ा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शंकर तो भजनानंदी हैं। सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा किस तरह ली? बोले सती ने सीता कर वैसा सीता का रूप धारण कर लिया। सीता जी तो पीछे पीछे चलती थी राघव के, लेकिन वो जाके आगे खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। राम ने कहा सावधान लक्ष्मण, मामला गंभीर है। अब राम जी ने कहा मैं इनको क्या कहूँ, पत्नी कहूँ तो भी धर्म जाए, माता कहूँ तो भी धर्म जाए, क्योंकि मेरे पत्नी का रूप इन्होंने धारण किया। अच्छा एक बात बताइए, आप कितनों मेकअप कर ले, लेकिन जो असला चेहरा बा वो असले न रही हो। एक शादी में मैं गया आशीर्वाद देने बर कन्या को। एक शिष्य थे, एक शिष्या थी, तो उन्होंने कहा, अब नाम नहीं लूंगा, नहीं हो सकता है कहीं सुनी रही हो, तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी हमें नहीं चिन्हता नहीं आप। अब कहा चिन्ह तो नहीं रहे। गुरु जी आप मुझे भूल गए। अरे हम नितुन हैं। अच्छा, लेकिन कुछ तो बहुत सांवली थी, कितनी गोरी। अरे गुरु जी पाउडर न लगाए हैं, शादी में आए हैं। अब सुनिए, मेकअप ने इंसान के चेहरे को बदल दिया। यानी नकली बार, नकली चश्मा, नकली बरौनी, नकली पाउडर, पोतला में नहीं राती में खड़ा हो जाता, अब ना पहचान पाबक काई हमारी पत्नी है। मतलब ऐसा ऐसा मेकअप निकला है आज के परिवेश में। क्योंकि वो छोटी थी और इतनी बड़ी वो पहनी थी, क्या बोलते हो कर? कौन वाली? नीर वाली, हीर वाली संडी। हमें तो आता भी नहीं। अब इतना बड़ा तो और लंबाई बढ़ गया, तो माने एक मर्यादा भी तोड़ के लोग मेकअप करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो असली है वो असली रहेगा। सुगंध हमेशा असली फूल में आता है, नकली में थोड़ा आएगा, आर्टिफिशियल में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। तो सती ने सीता का वेश बना लिया और जैसे आगे खड़ी हुई तो भगवान राम ने कहा, कहिए हमारे वृष के तो पिताजी कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हैं? यानी देखिए जी छोड़ा ली, यानी वो पिताजी कहाँ हैं, मतलब सिद्ध हो गया कि आप माता जी ही हैं। तब सती घबरा, आंख मुंदी और तत्काल वहां से निकल पड़ी और मन में घबराने लगी, कांपने लगी कि मैंने प्रभु का परीक्षा लिया और व्यर्थ मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। पश्चाताप करने लगी। लेकिन मार्ग में ही भगवान राम ने भगवती सती को अपने दिव्य शक्ति का दर्शन करा दिया। कौन सा? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग सती देख रही हैं कि ना राम से अलग सीता है, ना सीता से अलग राम है, यानी दोनों की जोड़ी एक साथ दिखाई दे रही है। और सती घबराए, न राम से दूर सीता है, न सीता से दूर राम।
ये तो भगवान की एक नरलीला है। जैसे कोई राम लीला के मंच पर कोई राम का अभिनय करता है, कोई जानकी का अभिनय करता है, वो सच में थोड़ी हो जाता है। उसी तरह भगवान इस विश्व के नाट्य मंच पर आकर के नरलीला कर, इसलिए सज्जनों लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पावै। भगवान सर्वत्र है। कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ध्यान देना। जब सती ने दर्शन कर लिया कि न राम से दूर सीता, न सीता से दूर राम, तो सती के मन में एक कंपन हुआ, वो घबराने लगी, व्याकुलता बढ़ गई। तो उन्होंने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया आपको पता है? उन्होंने अपने ऊपर खेद किया, उनको कष्ट हुआ। क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कहा न माना। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कहा न माना। निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञान राम पर आना। सती के मन में यह कष्ट हुआ कि मैंने अपने पति का आज्ञा का पालन नहीं किया। एक बात ध्यान देना देवी, जब भोले बाबा के कहने से जब सती नहीं मानी, आजकल के जो पति बोलते हैं तो पत्नी मानती है। आ? अच्छा, कितने लोग अपने पति का बात मानते? थोड़ा हाथ उठाओ देखिए तो, जो अपने पति का बात मानती हो। मामा मने इहू में संशय बा। देखिए भैया, प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण का तो दूर नहीं मिलता है, पंडाल में मिलता है। यानी कुल मिला जुला के आपके बातों में आने वाली नहीं है ये लोग। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माने चाहिए, वो पति देवता है। समय कम है, कल परसों सुनाएंगे कि पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसे होना चाहिए। समयो भागत न बा। आप लोगों से मैं कल निवेदन किया था कि शाम 7 बजे आ जाइए। पता नहीं कितना व्यंजन बनाते हैं आप लोग घर में कि आप लोग 9 बजे आते हैं। अरे समय से कथा में आवे चाहिए ना। और ध्यान दीजिएगा, कथा में आने का तो महिमा है ही है। एक बात आपको बताएं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुनो। अगर आप कथा सुनने आए हैं, अगर अपने साथ किसी 2-4 व्यक्ति को और अगर लेके आ गए हैं, वो जो कथा सुनेंगे उनका भी पुण्य प्रताप और लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसी महिमा है। ध्यान देना, जैसे गंगा जी आप नहाने जाते हैं, किसी और को आप ले गए नहवा दिए, तो तीर्थ करने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तीर्थ करने का भी, कराने का भी लाभ मिलेगा। यानी राम कथा किसी को अगर आप ले आके सुना रहे हैं, ये तीर्थ है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
जहाँ राम की कथा हो रही हो वही संगम है, वही तीर्थराज है। तो राम कथा में जो व्यक्ति किसी को लेके आता है, जब वो कथा सुनता है तो उसकी जीव का जब कल्याण होता है तो आत्मा आपको आशीर्वाद देता है। ये मत सोचिए कि पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसका आत्मा आपको आशीर्वाद देगा। क्यों कि आप उसको कथा में लेके आए। इसलिए आप भी आइए और अपने साथ 2-4 लोगों को और हथवा पकड़ के ले आइए। चलो, जब उनका उद्धार होगा तो आपका उसका चौगुना आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, आप ही के कल्याण के लिए कह रहे हैं। अरे आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो भीड़ कम। बस इतने मामला बाकी कुछ नहीं। बाकी तो जितने लोग हैं तो सुन ही रहे हैं, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। कथा में कहा थे हो सती जी जो है, फिर जाकर के शंकर जी के पास गई। परीक्षा उरीक्षा लेके जब शंकर जी के पास गई तो शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने परीक्षा ले लिया। देवी ने कहा, प्रभु परीक्षा कहाँ लिया, आप की तरफ प्रणाम किए और चले आए। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता। तो जवन गलती वो पहले बताई दे साफ साफ कि भैया हमसे गलती हो गया। ये जो पुलिस दरोगा होते हैं वो कह दे, एक हमसे पुलिस बोले महाराज जी अपराधी जब पुलिस के सामने आता है तो उसका आधा बल पुलिस हर लेता है। कहा सही कहा तुमने, आधा बल हर लेते, क्योंकि अपराधी अपने आप में नर्वस हो जाता है। उसी तरह झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक झूठ छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलता है और बाद में पकड़ा जाता है। अब गोस्वामी जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए सत्य का आचरण करो, सत्य के मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। असत्य का मार्ग मत पकड़ो, असत्य का साथ मत दो, सत्य का साथ। अगर झूठ का साथ पकड़ोगे तो क्या होगा? जिन्हके प्रभु दारुण दीना, जिनके प्रभु दारुण दीना, ओही करमतिया गई हर लीना, वही करमति आगे हर लीना, जिन्हके प्रभु दारुण दुख दीना। जिनके अगर झूठ का रास्ता पकड़ोगे या सत्य के मार्ग पर चलोगे तो मति काम नहीं करेगा, मति सही रास्ते पर नहीं ले जाएगा। इसलिए सत्य का मार्ग पकड़ो। सती से भोले बाबा ने पूछा, आपने परीक्षा लिया? कहा परीक्षा कहा लिया, आप ही की तरह तो प्रणाम की चले आए। और जब शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा तो भगवती सीता का रूप बना के परीक्षा लिया। तब भगवान शंकर ने किंतु परंतु विचार नहीं, विषाद, बहुत कष्ट हुआ शंकर भी, भगवान को पीड़ा हुआ, लेकिन अपनी पीड़ा भोलेनाथ किससे व्यक्त करे। शंकर जी को लगा कि मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो मेरे रघुनंदन राघव सरकार हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमारे इष्ट हमसे नाराज न हो। इसलिए मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पत्नी का परित्याग। ऐसा भोलेनाथ ने संकल्प। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेट मोहि।
शिव संकल्प कीन मन माहि, एहि तन सती भेट मोहि। भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हे सती, तुमने मेरे प्रभु का परिचय लिया और मेरी माँ का रूप लेके परिचय लिया। उन्होंने मानसिक संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माहि, यानी मन में मानसिक संकल्प किया। और सती को बगल में बैठाते थे, आज वो बगल में नहीं बैठाए। सनमुख आसन दी। हे देवी, बगल में नहीं, सामने बैठ जाओ। सती को बड़ा डर लगा कि प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमेशा मैं आपके बगल में बैठती थी। शंकर जी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हारा परित्याग कर दिया, वो मानसिक संकल्प है। क्योंकि अगर सती को ये तुरंत पता चल जाता कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया तो सती का तत्क्षण प्राण निकल जाता। इसलिए सती का प्राण न निकले तन से, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। सनमुख आसन दी। तब तक देवताओं ने फूल बरसाया। धन्य है महादेव, धन्य है। आप जैसा धर्म रक्षक कौन हो सकता है जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने पत्नी का परित्याग कर। अब सती को मन में भ्रम हुआ। सती ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा कर लिया जो देवता फूल बरसा। शंकर जी ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, ये देवता है, फूल बरसाते रहते हैं। आओ चलो कथा सुनो। भगवान भोलेनाथ सती को सन्मुख बैठा के राम कथा कहने लगे। बरत हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंग। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। सती को सामने बैठाकर राम कथा कहने लगे। आज की कथा यहीं विराम, कल पुनः मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। आप लोग समय से राम नाम लड्डू बेचात बा, खूब खरीदा जात बाना। कुछ ना ही लागता लेकिन खूब बेचाता, इसलिए प्रेम से आइए और प्रभु का आनंद लीजिए और कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम, हरे राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय ओ व्यासपीठ आरती के लिए उमा सिंह पूरब पट्टी, प्रेमचंद सिंह पूरब पट्टी, मोहन चेवता, राजकिशोर सिंह चेवता, दयाराम यादव, मिंटू पांडे गोपलापुर, श्री हरिओम लहरपार, श्री शशकांत राय खड़गपुर, अनूप घनश्याम मौर्य, आप व्यासपीठ पे आवें और आरती में भाग लें। मुख्य जजमान आइए। जय श्री राम। राधे। सभी भक्तजन आरती के लिए यथोचित स्थान खड़े हो जाएंगे। इदगुं मवे प्रजनं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि
अग्निं प्रजां बहुलां मे करो त्वान्नं पयोरे तो अस्मासु दत्तः आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्राय राम तेरे आरती उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो आरती उतारो तुझे तन मन वारो आरती उतारो तुझे तन मन वारो अवध बिहारी तेरे आरती उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो हे राजा राम कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ युगल छवि आरती उतारो आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी शरण विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित्य शिव जी गाए राम कथा नित्य शिव जी गाए राम कथा तेरे हृदय में उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी तो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारे